दोस्तों आपने YouTube पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी देखी होंगी। आज की इस वीडियो में मैं भी आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, लेकिन हाँ मैं क्लियर कर दूं, ये मेरी बनाई हुई कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। मैंने इस स्ट्रेटजी को ना बनाया है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बोलोगे ना आपने कुछ बनाई और ना ही वो बहुत ज़्यादा यूज़ करी, तो बता ही क्यों रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखोगे इस वीडियो मतलब इस स्ट्रेटजी को 2 लाख रुपए में बेची जाती है। आप खुद सोचोगे 2 लाख रुपए में स्ट्रेटजी बेची जाती है तो कुछ ना कुछ तो खास होगा। अब मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर 2 लाख में बेची जाती तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो खास बात होनी चाहिए ना इसमें। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार 2 लाख की स्ट्रेटजी जो 2 लाख में बेची जा रही है, आप खुद समझ जाओगे नाम सुन के कि आखिरकार कौन इस स्ट्रेटजी को चलाता है, कौन इस स्ट्रेटजी को बेचता है। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, आप खुद बताना। जब आपको समझ में आ जाए तो आप मुझे बता देना कि कौन इस स्ट्रेटजी को बेचता है, ठीक है। हाँ, मैंने सुना है कि 2 लाख रुपए में स्ट्रेटजी बेची जाती है और आपने भी सुना होगा श्योरली। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है दोस्तों 330 स्ट्रेटजी। अगर आप देखेंगे इसका बेसिक जो नाम है, इसे इस नाम से बेचा जाता है 330 स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग होंगे 330 की स्ट्रेटजी भी बोलते हैं हिंदी में। अब 330 की स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोग समझेंगे 3:30 बजे कौन सा मार्केट खुलता है जो 3:30 की स्ट्रेटजी आ गई। अब 3:30 बजे तो मार्केट उल्टा बंद हो जाता है, लेकिन इसमें 3:30 जो 3:30 है वो 3:30 मतलब समय का बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ और है। वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी दिखाऊंगा कैसे काम करती है, कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं और कैसे इसमें लॉन्ग किया जाता है, कैसे शॉर्ट किया जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन अगर किसी और की स्ट्रेटजी तो खराब ही होगी, नहीं मैं नहीं कह सकता। हो सकता है बहुत बढ़िया, बहुत पैसा बने। अब 2 लाख में बेच रहे तो हो सकता कुछ हो इसमें। खैर जो भी होगा वो हमें दिखेगा, जो भी होगा दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि 2 लाख में बेचो मत बेचो, जो अपनी अपनी बात है, लेकिन हाँ मैं आपको एक आज फ्रीली मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। चलो मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं अपने स्क्रीन पर आपको लेकर आता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए आपके सामने आ चुकी है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ पर एक कोई स्टॉक खोला हुआ है डीएलएफ, कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं। ये जस्ट चार्ट दिखाने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्ट्रेटजी समझानी है बस, और ऐसा नहीं कि डीएलएफ खरीद लो ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा, डेली बेसिस का चार्ट, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी में इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं, कौन सा? सिर्फ एक ही होता है, वो होता है दोस्तों मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ही होता है, लेकिन 2 बार इस्तेमाल होता है। 2 बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है 2 बार मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज, हाँ। कोई इसमें ईएमए भी इस्तेमाल कर लेता है। मैं सिंपल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आपको ईएमए लगे तो आप ईएमए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएमए का होता है सिंपल मूविंग एवरेज। मैं सिंपल ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ना किस तरीके से जब 3:30 बात बोली जा रही ना, तो इसमें 3 का मतलब है 3 मूविंग एवरेज, 3 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसमें हमने 3 डाल दिया, एक ले लिया हमने ऐसे में 3 पीरियड का और दूसरा ले लिया 30। 3:30 का मतलब ये होता है, 3:30 का मतलब होता है एक 3 वाला मूविंग एवरेज, एक 30 वाला मूविंग एवरेज, ठीक है। हाँ, दोनों की लाइन का कलर अलग अलग कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिखा समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा 3 का है कौन सा 30 का। तो एक का मैंने कर दिया 30 वाले का कर दिया रेड और 3 वाला कर दिया मैंने ब्लू, ठीक है। अब इसमें 2 इंडिकेटर यूज होते हैं और कोई यूज होता ही नहीं। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, इस स्ट्रेटजी में बेसिकली होता क्या है कि जब भी 3 वाली मूवी मतलब 3 ईएमए या फिर 3 एसएमए, यहाँ पर मैं एसएमए के हिसाब से चल रहा हूँ, मतलब 3 डेज मूविंग एवरेज, तो वही बताऊंगा। तो 3 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अगर 30 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को काटता है ऊपर की तरफ, तो वहां करनी है लॉन्ग, मतलब खरीदारी। और जब 3 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ काटता है 30 दिन के मूविंग एवरेज को, तो वो होती है मतलब शॉर्ट, या फिर मैं बोलूँ बिग वाली। तो क्लियर आप ये मान के चलो सिंपल तरीके से कि ये है एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी मतलब जब ये नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो लॉन्ग करना है, ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो शॉर्ट करना है, बस सिंपल है तो बेसिकली बहुत सिंपल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये काम कितनी करती है ये बड़ी बात है कि आखिरकार मान ले ये स्टडी काम करती भी है या नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो पहले डीएलएफ का ही चार्ट लगा है, यही देख लेते हैं सबसे, मतलब अभी रिसेंटली इसमें कब बाई का कॉल आया था, कब सेल का आया था, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अक्टूबर 2023 में इसमें बाई का कॉल आ गया था, अक्टूबर 2023 में आ गया था इसमें बाई का कॉल। बाई हुई थी लगभग लगभग, देखो लाल वाली जो लाइन है ये है 30 दिन का मूविंग एवरेज, ब्लू वाली है 3 दिन का। तो 3 दिन वाली ने 30 दिन वाली को काटा, तो यहाँ पर लगभग 31 अक्टूबर के आसपास इसमें खरीदारी का सिग्नल आया था, जो कि था लगभग 541 के लेवल पर।
और अगर हम वहां से देखें तो डायरेक्टली खरीदारी का ही है, मतलब इसमें यहीं पर खरीदारी का आया था और अभी तक बेचने का नहीं आया है, तो पैसा तो इसमें बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 530 के आसपास खरीदारी हुई और अभी भाव चल रहा है 760 के आसपास, तो इसमें खरीदारी तो लगभग मतलब पैसा तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा कि एक ही बार की स्ट्रेटजी है, मतलब काम करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार काम करके रह जाए, एक बार की बात नहीं होती। स्ट्रेटजी का मतलब बार बार काम करना चाहिए, कम से कम हाफ ऑफ द टाइम काम तो करना चाहिए, क्योंकि तभी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रखें और हमारी स्ट्रेटजी अगर 50% से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो आप ये मानिए पैसा बन गया। तो पैसा बन गया ना। आप ये मानो 2 बार अगर हमने कोई स्ट्रेटजी लगाई, ठीक है, 2 बार, बस 2 बार की बात करो, एक बार वो सही हो गई, एक बार गलत हो गई, मतलब 50% एक्यूरेसी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक्यूरेसी 50% ही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2 हो, 30 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, 60 रुपए का फायदा चाहिए, तो एक बार तो हो गई 30 का लॉस, एक बार हो गया 60 का फायदा, तो ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में ही रहा। तो 50% एक्यूरेसी के साथ भी अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होता है तो मैं प्रॉफिट में निकल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे पहले अगस्त 2023 में आया था लगभग 490 के आसपास का बाइंग का सिग्नल आया था, तो बिकवाली का आया था लगभग 400 मतलब 540। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ भी फायदा ही हुआ था, लगभग 50 रुपए का पर शेयर के हिसाब से फायदा ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 1-2 बार जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएलएफ में तो ये दिख रहा है कि प्रॉफिट ही हुई है। लेकिन सिर्फ डीएलएफ की बात नहीं है, अगर मैं एक एक करके देखो इतने सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लगे, मतलब वॉच लिस्ट में लगे हैं, तो मैं सभी पे एक एक बार ट्राई मार लेता हूँ, सभी पे मार लेता हूँ, मालूम पड़ जाएगा। देखो सबसे पहले केईआई पे देख लिया मैंने, केआई पे अभी रिसेंट वाला तो बढ़िया प्रॉफिट है, 2564 पे खरीदारी का सिग्नल आया था, 3300 के ऊपर निकल गया, तो अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आया था 2560 के आसपास खरीदारी और 2600 के आसपास बिकवाली, हाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं लेकिन प्रॉफिट हुआ था, हाँ प्रॉफिट हुआ जरूर था। यहाँ पर 2416 के आसपास खरीदारी और 2535, मतलब ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि हो तो रहा है प्रॉफिट। स्ट्रेटजी मैं कोई खास यूज नहीं करी है, लेकिन हाँ काम तो कर रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, स्ट्रेटजी जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक मैंने यूज नहीं करी है। मैं भी जब यूज करूंगा तो और अच्छे से आपको बता पाऊंगा, आप मुझे बता देना अगर आप लोग यूज करते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं यूज करके इसका फाइनल रिजल्ट भी आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, हाँ यस यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। बाकी आप यहाँ से देखते हो, यहाँ पर इसमें खरीदारी आई थी 16 से 31 पर, फिर देखो उसके बाद बिकवाली आई है यहाँ पर कहीं 2400 के आसपास, तो हाँ फायदा तो हो रहा है, इसमें तो कोई डर नहीं। और डेली बेसिस की बात है, जब जो लोग इसे बेच रहे हैं वो इंट्राडे में भी बात करते हैं, ऑप्शन में बात करते हैं। देखो मैं ऑप्शन ज़्यादा करता नहीं, तो मैं ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं सेम स्टडी को पोजिशनल या फिर स्विंग के हिसाब से जरूर बता सकता हूँ, तो वही मैं आपको देख रहा हूँ डेली बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप भी डेली बेसिस पर समझिए, मतलब स्विंग या फिर इसे वो मत समझना, ऑप्शन वाला मत समझना, इंट्राडे मत समझना, इंट्राडे की मैं काम करता ही नहीं हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। इंट्राडे वगैरह से मैं वैसे ही दूर रहता हूँ, ऑप्शन किया तो किया कभी कभी, मैं कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता ऑप्शंस को, ठीक है। यहाँ अगर हम अब चलो ये तो देख लिया कि यही देख लिया, अब दूसरा स्टॉक की तरफ चलते हैं, भारत हैवी चलते हैं, मतलब भेल। भेल में तो भाई अगर किसी ने पकड़ा होगा ना सही, भेल में तो तेजी इतनी हुई है, इसमें तो कोई भी स्ट्रेटजी काम कर जाती है यार। भेल तो क्या ही बताऊँ, क्या डबल ट्रिपल हो गया, ये 125 पे आया था बाई का सिग्नल, अभी तक सेल का आया ही नहीं, तो सोचो पैसा बना, बड़ा पैसा बना। अगर कहीं कहीं ना आप एक चीज तो है इस स्ट्रेटजी में, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ काम तो कर रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पैसा भी बन रहा है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ यही नहीं कोई भी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो, तो मेरे हिसाब से पैसा बनता है। जो अभी मैंने आपको दो चीज समझाई थी, एक तो आपकी स्ट्रेटजी सही मतलब होनी चाहिए, जिसमें लगभग लगभग 50% एक्यूरेसी तो हो, जो कि हो ही जाती है, 50% एक्यूरेसी तो हो। बस आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सही रखना है, कि अगर आपने खरीदा तो जैसे कि मैंने बताया ना, 50 रुपए का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो 100 रुपए का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए कम से कम। उससे ऊपर जा रहा है तो ट्रेल करते जाओ, बढ़िया है, लेकिन कम से कम होना चाहिए। अब देखो ये स्टडी सब में काम करे, एनटीपीसी हो चाहे कोई भी हो, सभी में काम करे, बढ़िया तरीके से काम करे, नो डाउट। क्योंकि अभी तो एक तरीके से एक चीज़ और है कि मार्केट भी इतना तेज है कि इसमें सभी स्ट्रेटजी काम कर जाएंगी। तेजी के मार्केट में लगभग लगभग सभी स्ट्रेटजी काम कर जाती हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स में कर जाती हैं। तो यहाँ इस स्ट्रेटजी में मुझे फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात तो नज़र नहीं आ रही, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, अब 2 लाख रुपए लायक तो नहीं है यार, 2 लाख रुपए तो बहुत महंगा होता है। तो मैं जब फ्री में बता ही नहीं तो आपको क्या ही जरूरत है। अब ये देखो यहाँ उतार चढ़ाव बहुत हुई, ये कौन सा आवाज़ है, यहाँ देखता हूँ मैं यहाँ काम की कि नहीं, तो ना थोड़े से यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से जून से, जून मैंने इसने खरीदारी करवाई इस इंडिकेटर से,
1350-70 1370 के आसपास। अब देखो यहाँ पर ना पास तक आया लेकिन नीचे नहीं गया, तो यहाँ पर बिकवाली का सिग्नल आया नहीं, बिकवाली का सीधा सिग्नल आया यहाँ पर 1600 मतलब 1700 के आसपास। तो हाँ यहाँ पर प्रॉफिट बना। कितने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में प्रॉफिट बना, ठीक है चलो प्रॉफिट बना मैं लेकिन यहाँ पर जो कुछ निकलवाया है ना ये बढ़िया है। 1685 पर एग्जिट करवाया, स्टॉक बहुत नीचे तक गया था, मतलब अब जब दोबारा से इसने एंट्री करवाई यहाँ पर करवा दी इसने एंट्री। हाँ ये कहीं हुई है यहाँ 1490 के आसपास। अब जब 1490 के आसपास स्ट्रेटजी में एंट्री हुई तो जो मतलब एग्जिट हुआ है ना वो भी सेम लेवल पर हो गया, तो नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। अब ये था दिसंबर में, लगभग 20 दिन आपने होल्ड किया, प्रॉफिट नहीं हुआ, दोबारा से यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, मतलब एंट्री हुई है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए स्ट्रेटजी बढ़िया है, नो डाउट। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, आपका बना बनाया स्टॉप लॉस है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है खरीदारी, ऊपर से नीचे जा रहा है तो एग्जिट, बस कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं। हाँ एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट के लिए आप चाहो तो 5-10% का स्टॉप लॉस रख सकते हो, अब स्विंग में 5% का तो लिया ही जा सकता है, अब इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी स्टॉप लॉस के लिए आपको खास इधर उधर की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है चांसेस हैं कि यहाँ पर ऐसा बन सकता है। लेकिन फिर वही बात, 2 लाख लायक नहीं है, 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो किसी को 2 लाख 3 लाख रुपये 4 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद भी सीखोगे ना, खुद भी सीखने की कोशिश करोगे, कुछ पॉइंट का बेसिकली ध्यान रखोगे तो आप भी एक पैसा कमा ही सकते हैं यार। इंट्राडे देखो, मैं फिर भाई इंट्राडे में तो कुछ भी काम नहीं करता, कभी तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, बाकी छोड़ो। हाँ स्विंग में पैसा बन जाता है, अगर आप डिसिप्लिन मैनर में काम करो तो स्विंग में पैसा बन जाता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और इसी तरीके की और भी स्ट्रेटजी अगर आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं और भी फ्यूचर में एक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, नया नया चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है, ज़्यादा रीच भी नहीं होती, तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, लाइक करोगे तो हाँ ये चैनल थोड़ा सा चलेगा, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।